हेलो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है दैट इस सीरीज़ में हम लोग एक वीक में रही हुई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की एनालिसिस जो है वो यहाँ पे करते हैं। और इस वीक में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और ये न्यूज़ जो है आपके प्री मेंस और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम में, उन तीन हर एक स्टेज के लिए जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस न्यूज़ एनालिसिस में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की। और ये आर्टिकल जो है हमारा गिरिराज में अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ था। और इस आर्टिकल में हम लोगों को बताया गया, जैसा कि आप लोगों को पता है रिसेंटली हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस जो है इसको सेलिब्रेट किया। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम लोगों को बताया गया है दैट किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये जो इंडिपेंडेंस की गूंज थी, ये जो इको था, ये वॉइसेस थी, किस तरह से रेज हुई और कैसे देश ने यहाँ पे पहाड़ के साथ चले इस स्वतंत्रता आंदोलन में फाइनली 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। यानी कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे द रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेट मी टेल यू दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ से सीधा सीधा सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आराम से बैठ के इस न्यूज़ एनालिसिस को आज आप सुनिएगा। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और पर्टिकुलर सोर्स पे जाने की जरूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश में इस स्वतंत्रता संग्राम की गूंज। टाइटल था इस आर्टिकल का टाइटल था स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की गूंज, यानी कि इको ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन हिमाचल प्रदेश। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखिए अगर हम वैलीज की बात करें तो वैलीज ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ भी ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी गूंज भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि जो स्ट्रगल था यहाँ के इन लोगों का, हेयर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसका एक लंबा इतिहास यहाँ पे रहा है। इस आज़ादी का एक लंबा इतिहास जो है इन लोगों का यहाँ पे रहा है। अगर हम बात करें 1846 की स्टूडेंट्स, ये वो दौर था जब एंग्लो सिख वॉर हुए। इस एंग्लो सिख वॉर में आप देखेंगे दैट 1846 में ब्रिटिशर्स की यहाँ पे विजय होती है, ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। और 9 मार्च 1846 का वो दिन जब लाहौर ट्रीटी जब साइन होती है और हिल स्टेट जैसे कि कांगड़ा वाले जितने भी हिल स्टेट्स थे, दे कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे सीधा सीधा सा कंट्रोल आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये वाले वो रीजन थे, ये सारे के सारे रीजन जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो ट्रीटी थी एक तरह से आप बोल सकते हैं एंड था सिख रूल का हमारे हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज में। और जो लोअर रीजन्स थे हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे ब्रिटिश कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू, उनके अंडर जो थे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए इस वॉर के बाद क्या हुआ। इस वॉर के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स दैट ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने जो स्टेट्स थे जैसे कि मंडी हो गया, सुकेत हो गया, चंबा हो गया, इन एरियाज के इन प्रिंसली स्टेट के जो राजा हुआ करते थे, इन राजाओं को उनका एरिया जो था एज इट इज ही वापिस कर दिया। जैसे कि शिमला रीजन्स में इन्होंने पहले किया था 1815 के दौरान। और इन राजाओं को, मंडी, सुकेत और चंबा के इन राजाओं को इंटरनल ऑटोनॉमी जो थी गवर्नेंस में, ये भी इन्होंने प्रोवाइड करवा दी। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिस्पैरिटी यहां पे कर दी, जैसे कि स्टेट जो थी, स्टेट ऑफ द रूलर्स ऑफ लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, जसवान, गुलेर, नूरपुर, दत्तारपुर, हमीरपुर, कोटला, इस तरह की ये जो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट वहां पे हुआ करते थे स्टूडेंट्स, उन प्रिंसली स्टेट में क्या किया इन्होंने, अपना डायरेक्ट कंट्रोल जो है ये कर लिया। दे वर स्नैच्ड माय डियर, इनसे इनको छीन लिया गया और ब्रिटिश एम्पायर ने खुद का यहाँ पे शासन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोज कर दिया। इनको छोटी छोटी जागीर दी गई इन रूलर्स को स्टूडेंट्स। ये जो हमारे कुल्लू, कांगड़ा, जसवान वाले जो रूलर्स हुआ करते थे, इन रूलर्स को छोटी छोटी जागीर जो थी यहाँ पे दी गई ताकि अपना जो भी इनका जीवन यापन है उसको ये
कर सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक एंगर, एक रिसेंटमेंट, एक असंतोष जो है स्टूडेंट्स इन लोगों के द्वारा, इन राजाओं के बीच में फैल जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे करते हैं। फिर हम देखते हैं दैट 1848 का वो दौर जब कांगड़ा के जो रूलर्स हुए, ये जो कांगड़ा ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट थी, इनके रूलर्स हुए, इन्होंने सीक्रेटली कंसल्टेशन जो है आपस में की, आपस में गणना इन्होंने की। और उसी दौरान हम देखते हैं दैट वीर वजीर राम सिंह पठानिया हुए स्टूडेंट्स नूरपुर के, इन्होंने फिर क्या किया, जम्मू वाले रीजन्स में ये गए और वहां पे इन्होंने एक आर्मी ऑर्गेनाइज की। ही ऑर्गेनाइज द आर्मी फ्रॉम जम्मू रीजन, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे एक वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया। राम सिंह जो है इन्होंने सबसे पहले क्या किया, शाहपुर वाला जो रीजन था, उस शाहपुर किले को इन्होंने कैप्चर किया और वहां पे जसवंत सिंह जो कि वीर सिंह ऑफ राजा नूरपुर हुए, उनके माइनर बेटे थे जसवंत सिंह, उनको यहाँ का राजा उन्होंने घोषित कर दिया। हालांकि इस रिवोल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स आर्मी ने यहाँ पे हेनरी लॉरेंस, जो कि जलंधर के उस टाइम पे कमिश्नर हुआ करते थे स्टूडेंट, उनको यहाँ पे भेजा और इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। ये जो वॉर था इसको दबाने की कोशिश की। हालांकि एंड में हम देखते हैं दैट ब्रिटिशर्स की यहाँ पे विजय हुई और राम सिंह जो है वो गुजरात भाग गए बाया पंजाब होते हुए। उसके बाद देखिएगा दैट इसी स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिशर्स ने जसवान, कांगड़ा, दत्तारपुर, इन सभी प्रिंसली स्टेट में भी अपनी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी। और इन दी एंड यहाँ पे हम देखते हैं दैट राजा प्रमोद चंद हो गए, जगत चंद हो गए, उमेद सिंह हो गए और उनके बेटे जय सिंह हो गए स्टूडेंट्स, इन सबको पकड़ा गया और अल्मोड़ा जेल जो है इनको भेज दिया गया, हाउस अरेस्ट में इनको भेज दिया गया अल्मोड़ा जेल के अंदर। और उसी दौरान 1849 में फिर राम सिंह पठानिया फिर उठ खड़े हुए, फिर से इन्होंने चैलेंज किया इस ब्रिटिश अथॉरिटी को। और इस बार इन्होंने 2 सिख रेजिमेंट और उसके साथ साथ एक हिल आर्मी जो थी इसको खड़ा किया और ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया स्टूडेंट्स, और एक वॉर इनके बीच में हुआ एट द प्लेस डले की धार, जो कि शाहपुर से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। वहां पे इनके बीच में एक वॉर हुआ, एक बैटल हुई। हालांकि और इस बैटल में हम देखते हैं दैट जॉन पील, जो लेफ्टिनेंट जॉन पील थे स्टूडेंट्स, जॉन पील जो थे ये प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिशर्स के हुआ करते थे, सर रॉबर्ट पील उनके भतीजे थे, इनकी यहाँ पे मृत्यु हुई। और इन दी एंड राम सिंह पठानिया, इनको भी डिफीट कर दिया गया और इनको भी प्रिजनर एज कारावास में इनको डाल दिया गया सिंगापुर जेल में जाके। स्टूडेंट्स जब 1857 का जब रिवोल्ट होता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ, उससे पहले ही सिंगापुर में इनकी मृत्यु हो गई राम सिंह पठानिया की। अब 1857 में हम देखते हैं दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे होता है और उसकी जो ज्वाला थी, इसकी ज्वाला हम लोगों को माउंटेन्स में भी देखने को मिलती हैं। अगर 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इंडियन ट्रूप्स जो कसौली कैंटोनमेंट में रह रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह अपना जाहिर किया और इस विद्रोह को वहां पे लीड किया सूबेदार भीम सिंह ने। उसके बाद 1857 में ही अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए राम प्रसाद बैरागी जो कि सुबाथू से थे, इनको भी यहाँ पे फांसी की सजा सुना दी गई। और राजा शमशेर सिंह ऑफ रामपुर बुशहर माय डियर, इन्होंने भी अपना ट्रिब्यूट पे करने से मना कर दिया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उसके साथ साथ 1857 की क्रांति के दौरान हम लोग देखते हैं दैट राजा प्रताप सिंह ऑफ कुल्लू और उनके ब्रदर इन लॉ वीर सिंह जो थे, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। और जब इन्होंने अपनी आवाज जो थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेस की थी इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान, तब इनको भी यहाँ पे हैंग कर दिया गया था, इनको भी फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद आप देखेंगे तो मिलिट्री मैट्यूनी भी हम लोगों को जतोक के टाइम वहां पे जतोक एरिया में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान हम देखते हैं ये सब हुआ। फिर बाद में इस क्रांति को दबा दिया जाता है, लेकिन दौर आता है 1859 का स्टूडेंट्स, जब रामपुर बुशहर में अगेन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सरकार के जो ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ के बेगार प्रथा हुआ करती थी, उसके खिलाफ इन्होंने अगेन एक रिवोल्ट जो है 1859 में कर दिया। और सुकेत में भी 1862 में एक पब्लिक रिवोल्ट रेज्ड हो गया अगेंस्ट राजा और उसके वजीर में। इस सुकेत में 1876 में अगेन लोग इकट्ठा हुए और फिर इन्होंने अगेन यहाँ पे आंदोलन कर दिया। इस बार इस आंदोलन का जो रीजन था वो हुआ करता था खार अन्ना टैक्स, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
देन उसके बाद 1877 में एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ वजीर ऑफ नालागढ़ के खिलाफ। 1883 का वो दौर स्टूडेंट्स, जब आप देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे झुग्गा आंदोलन देखने को मिलेगा। 1833 में एक और बिलासपुर में भी एक आंदोलन जो है उठ खड़ा हुआ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड इनजस्टिस ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफिशियल्स। उनके जो इनजस्टिस वाला जो उनका रवैया था लोगों के साथ, उस रवैये के खिलाफ जो है यहाँ पे बिलासपुर वाले रीजन्स में भी 1883 में यहाँ पे आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलता है। पर्पस जो था इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का, इट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टायरेनी एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द किंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेल्फ म्यूटिलेशन और सेल्फ इमोलेशन। आत्मदाह इन्होंने करना था, आत्मदंड इन्होंने यहाँ पे देना था, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इसी को फिर बाद में आप लोग बोलते हैं झुग्गा आंदोलन। उसके बाद आप देखेंगे दैट 1884 का वो दौर स्टूडेंट्स, इस 1884 में हम देखेंगे जो भी लोग यहाँ पे फिर मारे गए उनकी विडोज को यहाँ पे राजा ने पेंशन जो थी वो लगा दी। उसके बाद देखिएगा दैट पीरियड आता है 1885 का। 1885 का ये जो पीरियड था स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इतिहास में रहता है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ एक फॉरेनर्स जो थे इन्होंने भी एक एक्टिव रोल अपना प्ले किया। कुछ एक सोशल वेलफेयर और पब्लिक अवेकनिंग ऑन द इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने अपना एक एक्टिव रोल प्ले किया, जिसमें से मिसिज एनी बेसंत हो गए, कर्नल अलाकई हो गए, मैडम ब्लावस्की हो गए, देन उसके बाद आप देखेंगे अलान ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ह्यूम हो गए, मैडम ह्यूम। कुछ एक प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इस दौर में यहाँ पे इन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन की सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक अवेकनिंग के लिए ऑफ द इंडियन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखते हैं दैट ए.ओ. ह्यूम जो थे इन्होंने यहाँ पे आवाज अपनी उठाई एंटी इंडिया पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी उनके खिलाफ जो था इन्होंने एक मोर्चा निकाला, और उसी की ही वजह से कुछ एक डिफरेंसेस जो हैं यहाँ पे इनमें और ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ पे पैदा हो गए, और फिर बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंडियन स्टेट सर्विसेज से। और फिर दौर आया 1882 का, उस दौरान फिर ए.ओ. ह्यूम शिमला आ गए और रोथनी कैसल में इन्होंने रहना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। 1883 में ए.ओ. ह्यूम ने कुछ एक लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स थे उनको कुछ एक लेटर्स लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और बोला दैट कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने आवाज उठाना जो था वो स्टार्ट कर दिया इन लेटर्स के थ्रू। उसके बाद आप देखेंगे दे केप्ट मेकिंग इंडियन अवेयर अबाउट देयर इंटरेस्ट थ्रू द लेटर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस स्टूडेंट्स। इन दिस वे Hume announced to establish a nationwide organization after discussing with all important people of India, और finally 28th of December 1885 को 72 members of all over the country they organized first conference in Bombay under the chairmanship of Bhupesh Chandra Banerjee of Bengal। और इसी कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स फिर इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस it was established as the first all India political organization। देन उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ये हमारा INC बनता है, उसके बाद हम देखेंगे दैट 1895 का वो दौर जब चंबा की प्रिंसली स्टेट में भी यहाँ पे किसानों ने आंदोलन कर लिया। ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ स्टूडेंट्स राजा राम सिंह और उसके वजीर गोविंद राम के खिलाफ। अब ये दोनों क्या करते थे, यहाँ पे हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेंट जो था इन किसानों के ऊपर इन्होंने इम्पोज कर दिया था, उसी के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई। और फार्मर्स जो थे भटियात वजीरी के जो आपके फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था पूरी वजीरी में अगेंस्ट उनके इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उनके इस आर्थिक शोषण के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई। 1898 में फिर अगेन जो ठकुराइश थी, बेजा और ठियोग की जो ये ठकुराइयाँ थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिएगा 19th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स के इस दौर की जब हम बात करते हैं, देन देयर वर एन अ पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड डायनामिज्म were clearly visible among the subject in the different area of the हिमाचल। यानी कि 19th सेंचुरी के दौर में हम देखेंगे ऑन द लास्ट ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी, तो जो पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, जो डायनामिज्म
रीजन था स्टूडेंट्स वो क्लियरली हम लोगों को विजिबल हो रहा था ऑन इन हिमाचल प्रदेश among the subject in different area of the हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखेंगे the influence of the activities of the कांग्रेस, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म और न जाने कौन कौन सी जो सोशियो रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका इन्फ्लुएंस भी इस दौर में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। इनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है हिल पीपल्स के अमंग। उसके बाद 1905 में हम देखते हैं दैट भागल स्टेट में, प्रिंसली स्टेट में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट जो है अगेन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1906 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुशहर में भी, बुशहर वाले एरिया में भी एक फार्मर मूवमेंट यहाँ पे हुआ जिसको आप लोग बोलते हैं धुजम। धुजम मूवमेंट जो है 1906 वाले रीजन्स में यहाँ पे रामपुर बुशहर में हम लोगों को देखने को मिलता है। 1909 में आप देखेंगे दैट स्टेट ऑफ मंडी जो था, यानी कि मंडी राज्य तो था स्टूडेंट्स, ये पूरी तरह से करप्शन में डूबा हुआ था। राजा भवानी सेन के वजीर थे जीवानंद पाधा, ये बहुत ही करप्ट इंसान था और इसने किसानों को यहाँ पे डरा धमका के जितना भी पूरा कंट्रोल जो था ग्रेन बिजनेस का, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जब 20,000 लोग इकट्ठा हुए ऑन द लीडरशिप ऑफ द शोभाराम तो इस डिक्टेटर के खिलाफ जो है यहाँ पे आवाज यहाँ पे उठाई गई। इस अनजस्ट रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ जो है शोभाराम ने मिलके 20,000 लोगों के साथ यहाँ पे आवाज उठाई। देन उसके बाद हालांकि इस रिवोल्ट को इस रिवोल्ट को यू कैन से इसको दबा दिया गया जब जलंधर, कुल्लू और कांगड़ा से ट्रूप बुलाए गए। फ्रेंड्स फिर बात आती है 1914 और 15 का वो दौर जब भाई हिरडाराम इनको और रानी खैरगढ़ी को एग्जाइल कर दिया जाता है। भाई हिरडाराम को इम्प्रिजन फॉर लाइफ, इनको कारावास में भेज दिया जाता है जब इनका रिलेशन मंडी कॉन्स्पिरेसी यानी कि मंडी षड्यंत्र से इनको देखने को मिलता है, जो कि इन्फ्लुएंस थे गद्दा पार्टी से। हालांकि इस मंडी षड्यंत्र में हरदेव जो थे, स्वामी कृष्णानंद जो थे, इन्होंने अंडरग्राउंड कुछ एक बहुत सारी एक्टिविटीज जो थी कंट्री और अब्रॉड में की। इनकी एक्टिविटीज को, इन गद्दा पार्टी के जो मंसूबे थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की पूरे भारत में, कंट्री में और अब्रॉड में भी। देन उसके बाद दौर आता है स्टूडेंट्स 1920 का। 1920 में आप देखेंगे दैट कुनिहार के राजा ने बहुत से लोगों को, द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, इनको टॉर्चर किया गया, इनको इम्प्रिजन में भेजा गया, इनको कारावास में भेजा गया जब इन्होंने कुनिहार के राजा के अगेंस्ट जो है यहाँ पे आवाज उठाई। 1920 से 23 के बीच में देयर वाज एन एक्टिव मूवमेंट वाज कैरिड आउट बाय द फॉर्मिंग द कांग्रेस इन शिमला। कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1920 से 23 में शिमला में, तब यहाँ पे मूवमेंट जो है, इनका पेस जो है वो आगे थोड़ा सा और बढ़ा। और 1927 में अगेन सेम ऐसा हुआ जब ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांसीराम, गोपाल सिंह, चतर सिंह और इन सारे ये जो लीडर थे, इन सभी लीडर्स को यहाँ पे कारावास में जाना पड़ा जब ये पार्टिसिपेशन अपना दे रहे थे कांग्रेस मूवमेंट में। सुजानपुर कांग्रेस जब मूवमेंट हो रहा था 1927 में, तब इनको जो है, इन्होंने जब अपनी आवाजें उठाई तो इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स, इनको कारावास में जो है यहाँ पे भेज दिया गया। इस पीरियड के दौरान 1930 के दौरान हम देखते हैं दैट बिलासपुर में एक जो सेटलमेंट हुई वो स्टार्ट की गई थी, तो इस सेटलमेंट के अगेंस्ट भी यहाँ पे कैंपेनिंग जो है हम लोगों को देखने को मिलती है और ये मूवमेंट कहलाता है जी डांडरा मूवमेंट। तो डांडरा मूवमेंट जो है ये हम लोगों को इस दौर में यहाँ पे देखने को मिलता है बिलासपुर वाले रीजन्स में। 1930 में 27 फरवरी 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स इस कंट्री में यहाँ पे अनाउंस कर दी, जिसमें से प्रोमिनेंट जो इनके कुछ एक मंसूबे थे, ऑब्जेक्टिव थे, तो बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड था, बायकॉट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे, कुछ एक प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव इनके यहाँ पे रहे। स्टूडेंट्स इस सिविल डिसोबीडियंस की अगर बात करें तो ये मूवमेंट जो है पूरे शिमला में, पूरे कांगड़ा, सुजानपुर और कुल्लू जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये पूरे इस एरिया में फैली, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अक्टूबर 12 1930 को फिर लुधियाना के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस हुई पंजाब और हिल प्रिंसली सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पे पहली यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आपकी होती है। टिल 1931 इन 1931 तक इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत आप देखते हैं दैट 1500 एजिटेटर्स जो थे,
1500 आंदोलनकारी जो थे इस हिमाचल प्रदेश में, दे वर सेंटेंस्ड टू जेल इन द स्ट्रगल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर 1923 का वो दौर जब प्रजामंडल जो है इस्टेब्लिश किए गए मंडी में अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी पूर्णानंद। सिरमौर में प्रजामंडल बनाया गया 1934 में। स्वामी जी को भी जेल भेज दिया गया 9 महीनों के लिए इस प्रजामंडल एक्टिविटीज के अंतर्गत। फिर 1936 में हिमाचल प्रदेश में एक हिमालयन स्टेटस लिबरेशन फ्रंट जो है इसकी स्टूडेंट स्थापना हुई। और फाइनली 1939 की वो बात जब प्रजामंडल जो थे दे वर एक्टिवली फॉर्म्ड इन चंबा, मंडी, बिलासपुर, बुशहर, जुब्बल, सिरमौर, इस तरह की डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में 1939 में वेरियस प्रजामंडल्स बनाए गए स्टूडेंट्स। 13 जुलाई 1909 को एक मीटिंग हुई शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल्स की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द भागमल सौठा। 16 जुलाई 1939 का वो दौर जब धामी सत्याग्रह स्टार्ट किया गया और धामी गोलीकांड हम लोगों को देखने को मिला जिसमें 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। इस गोलीकांड ने स्टूडेंट्स पूरे नेशनल लेवल में यू कैन से ये जो पूरा गोलीकांड था ये पूरे नेशनल लेवल में गूंज उठा और इसने गांधी जी और पंडित नेहरू जैसे लीडर्स की अट्रैक्शन जो थी मूवमेंट्स माउंटेन्स की तरफ इनको भी अपनी ओर यहाँ पे खींचा। फिर दिसंबर 1939 में हम देखेंगे दैट हिमालयन स्टेट प्रजामंडल जो है इनको बनाया गया। स्टूडेंट्स 1941 का वो दौर जब डॉक्टर वाई.एस. परमार और सिरमौर के जो राजा थे इन दोनों के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसकी डिफरेंसेस की वजह से ही वाई.एस. परमार जो है ये रिजाइन कर देते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और वाई.एस. परमार को प्रिंसली स्टेट सिरमौर से एक्सपेल कर दिया जाता है। 1942-43 में फिर किसानों के द्वारा पझौता मूवमेंट यहाँ पे किया जाता है। 10 जून और 11 जून 1943 को 50 से ज्यादा लोग जो थे स्टूडेंट्स इनको इम्प्रीजन जेल में डाल दिया गया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फायरिंग मूवमेंट इन विलेज कोठी। देन पीरियड आता है 1943 से 1946 के बीच का ये पीरियड स्टूडेंट जब वाई.एस. परमार जो थे ये दिल्ली में रहते हुए ही इन्होंने हिल लोगों को ऑर्गेनाइज किया और इनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए यहाँ पे वेरियस स्ट्रेटजीज जो थी दिल्ली में रहते ही इन्होंने वाई.एस. परमार ने हमारे लिए बनाई। इस पीरियड के दौरान अगर हम देखें तो प्रजामंडल जो है दे गेन अ मोमेंटम इन द हिली रीजन स्टूडेंट्स और उसके साथ ही हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। पद्मदेव हो गए, शिवानंद रमौल हो गए, पूर्णानंद हो गए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, दौलत राम सांख्यान जो है इन सब ने दे रिजॉल्व टू इस्टेब्लिश अ सेपरेट माउंटेन स्टेट। उसके साथ प्रजामंडल की इस इंस्पिरेशंस की वजह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स दैट बहुत से एरियाज में जैसे मंडी हो गया, कुनिहार हो गया, जुब्बल कोठी और ठियोग बुशहर जैसे एरियाज हो गए, इन एरियाज में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इट वाज फॉर्म्ड, इसको फॉर्म किया गया और इन्हीं के पार्टिसिपेशन की वजह आप देखेंगे और इनमें यू कैन से एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन द एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के इस पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया गया स्टूडेंट्स और इन्हीं की वजह से आप देखेंगे दैट इसी का रिजल्ट था, द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसी का वो रिजल्ट हुआ जब देश में पहाड़ में चले हुए, यानी कि आप देखेंगे तो इसी का वो रिजल्ट था जब माउंटेन्स में चले हुए इस फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ आप देखते हैं दैट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश फाइनली आजाद हो जाता है। रिजल्ट ये उन्हीं का था स्टूडेंट्स, पहाड़ में चले हुए उन्हीं स्वतंत्रता आंदोलन का वो रिजल्ट था जो देश के साथ साथ हमारे एरियाज में चले और 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोगों को यहाँ पे आजादी देखने को मिली। ये था ये पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल में वेरियस स्टेजेस जो है स्टूडेंट्स वो बताई गई हैं आप लोगों को दैट कब जो है किस तरह की मूवमेंट आपके हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती हैं और ये आपका आर्टिकल, पूरा आर्टिकल जो है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस ये रखता है। तो एक बार इस आर्टिकल को जरूर खुद देखिएगा, खुद इसको पढ़िएगा और खुद इसको थोड़ा सा महसूस कीजिएगा क्योंकि ये पूरा हिमाचल प्रदेश का रोल जो है इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो आप लोगों को बताएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में किसी और एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स अगेन।